हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेज। मैं आज आपके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट का एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आपके लिए बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इस टॉपिक से। ठीक है, आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन क्लासेस में हमारा काफ़ी गैप रहा है क्योंकि हम लोग ऑफलाइन वर्क कर रहे थे, लेकिन वापस कोरोना काफ़ी हावी है तो फिर हमने वापस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया है सब कुछ आपके लिए। आपकी एजुकेशन में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, किसी भी सोर्सेज से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट क्लासिफिकेशंस की चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आप लोगों को पता हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जनरली 4 ब्लॉक होते हैं। एक एस ब्लॉक होता है, एक एस ऑर्बिटल होता है हमारा, एक पी ऑर्बिटल होता है, एक डी और एक हमारा एफ ऑर्बिटल होता है। अगर आपका वैलेंस शेल लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर किसी एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल में एंटर करता है तो हम उसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। अगर वो पी ऑर्बिटल में एंटर करता है तो हम उसे कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और अगर वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता है तो हम उसे कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और इसी तरीके से अगर वो एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है तो वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो मैं आज यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट की। हालांकि ए ब्लॉक एलिमेंट भी आपके सिलेबस में है, लेकिन लास्ट ईयर कोविड के कारण 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, जिसमें ए ब्लॉक वाला पार्ट डिलीट किया गया था। तो आज अभी भी फिर वापस वही स्थिति है कि सिलेबस वापस रिड्यूस ही रहेगा। तो ए ब्लॉक की अभी चर्चा नहीं करेंगे। अगर ए ब्लॉक एडिशन होता है तो हम उसकी बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, और हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशंस देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट का क्लासिफिकेशंस कैसे करना है। ठीक है, आइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक अलग से हमने ब्लॉक बना रखा है। ठीक है, पूरा हमने एक अलग से ब्लॉक बना रखा है इसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ठीक है, जनरली 10 सब ग्रुप होते हैं इसके अंदर आपके, जनरली 10 सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, फर्स्ट होती है हमारी 3D सीरीज, नेक्स्ट हमारी 4D सीरीज, फिर होती है हमारी 5D सीरीज और नेक्स्ट होती है हमारी 6D सीरीज। 6D सीरीज भी इसके अंदर आती है हमारी। 4 सीरीज में आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिवाइडेड किए गए हैं। ठीक है, जो आपके टोटली 10 ग्रुप के अंदर डिवाइडेड किए गए। आप इन्हें बोल सकते हैं थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 और 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि दिस इज द थर्ड बी ग्रुप एंड फोर्थ बी ग्रुप और फिफ्थ बी ग्रुप और नेक्स्ट 6B ग्रुप और नेक्स्ट 7th बी एंड 8th बी ग्रुप। 8th बी ग्रुप में जनरली ये तीनों ग्रुप आपके एक साथ ऐड किए गए हैं और यहाँ पे आपका फर्स्ट बी और ये वापस आपका सेकंड बी ग्रुप आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने पूरा लगभग बना दिया है। अब किसमें कौन सा एलिमेंट आता है मैं वो भी आपको लिख देता हूँ। जनरली मैं पहले आपको बता दूं कि जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में एलिमेंट आपके आते हैं स्कैनेडियम से लेकर जिंक तक, 21 से लेकर 30 तक। जो फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसी पे ज्यादा काम करेंगे। स्कैनेडियम से जिंक तक एलिमेंट आते हैं, ये आपकी 3D सीरीज है। 4D सीरीज में यातेरियम से एलिमेंट आते हैं, कैडमियम तक आते हैं। ठीक है, यातेरियम से कैडमियम तक आते हैं, जिसका लगभग हमारा रहता है स्कैनेडियम का 39 के आसपास रहता है। आप लोग देख सकते हैं 39 से 48 के बिटवीन एलिमेंट्स आपके आते हैं। फिर आपकी आती है 5D सीरीज। 5D सीरीज में आपके एलिमेंट्स आते हैं लैंथेनम से 57 होता है और लैंथेनम से लेके मरकरी तक आते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। ठीक है, और फिर आपकी नेक्स्ट सीरीज आती है 6D सीरीज और 6D सीरीज में जो एलिमेंट आते हैं 89 एक्टेनियम से लेकर, ठीक है, कॉपरल कैल्सिस तक एलिमेंट आते हैं 112। ठीक है, तो ये टोटल 4 सीरीज में डिवाइडेड है पूरा आपका सिस्टम। स्कैनेडियम से जिंक, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन्हीं के बारे में हमें सारी चर्चा करनी है कि कौन कहां पे रहता है।
ठीक है, आइए फिर मैं और भी आपको चीजें क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो 3D सीरीज में सबसे पहले आता है स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर आता है यात्रियम, जर्कोनियम, नोवलेडियम, मोलवेडियम, टैक्लेडियम, टेथ्रिडियम और प्लेटेनियम, सिल्वर एंड कैडमियम। और यहां मरकरी और यहां पे गोल्ड आएगा, यहां पे प्लेटेनियम आएगा और यहां लैंथेनियम, इरिडियम। ठीक है, तो ये इतने सारे एलिमेंट्स आपके 3D डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही हैं और सारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, आपको इनके बारे में याद रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि जो 5D सीरीज है, 5D सीरीज में आपको जो आपकी 5D सीरीज है, 5D सीरीज में एक और ब्लॉक आपको मिलता है जिसमें एक और सीरीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं लेंथेनम सीरीज। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? लेंथेनम सीरीज बोलते हैं। लेंथेनम सीरीज कहते हैं। लेंथेनम सीरीज में एलिमेंट 58 to 71 तक आते हैं। कहां तक आते हैं? 58 से लेकर 71 तक आते हैं, मतलब सीरियम से लूटेशियम तक एलिमेंट आते हैं। लेंथेनम सीरीज में ध्यान रख लेंगे कि एलिमेंट कहां से कहां तक आते हैं, 58 to 71 तक आते हैं, सीरियम से लेकर लूटेशियम तक एलिमेंट आपके इसके अंदर आते हैं। फिर आपकी 6D सीरीज में आपको एक और नई सीरीज मिलती है। 6G सीरीज में आपको एक और मिलती है, एक्टेनियम से लेकर लॉरेंसियम तक एलिमेंट आते हैं। आपकी जो नेक्स्ट सीरीज है 6D सीरीज, इसमें आपके 6G सीरीज में कहां कहां आते हैं? एक्टेनियम से लेके लॉरेंसियम तक एलिमेंट्स आते हैं, लगभग 90 से लेकर 103 तक। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्लासिफिकेशन है कि कौन कहां रहता है, कहां मिलेगा। ठीक है, जनरली यहाँ पे जो फर्स्ट बी ग्रुप है वो काफी इंपोर्टेंट है। फर्स्ट बी ग्रुप में कॉपर, सिल्वर और एयू, ये काफी इंपोर्टेंट ग्रुप है। सेकंड बी ग्रुप भी काफी इंपोर्टेंट है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट ग्रुप है, इसके बारे में हमें याद रखना है। 3D सीरीज आपको ऑलमोस्ट याद होना चाहिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये 30 तक तो जरूर याद होना चाहिए। फर्स्ट बी, सेकंड बी ग्रुप आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट बी ग्रुप को कॉइन मेटल भी कहते हैं क्योंकि पहले इन्हीं के ही हम कॉइन्स बनाते थे। और जिंक जो सेकंड बी है, हम उसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो फाइनली 4 सीरीज है, कितने ब्लॉक है, कितने ग्रुप है। आइए मैं इनके बारे में और भी एक चीज बता दूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट का प्लेस कहाँ है। डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियडिक टेबल के अंदर मिडिल में रखे गए हैं। यहाँ पे जनरल एस ब्लॉक होता है, इधर जनरली पी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक बिल्कुल नीचे रखे गए हैं। तो एस और पी के बिटवीन रहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इनके कुछ कैरेक्टर्स एस ब्लॉक के होते हैं, कुछ कैरेक्टर पी ब्लॉक से आते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लगभग मैंने क्लासिफाइड कर दिया है जितनी आपको जरूरत थी, कौन कहाँ रहता है। ठीक है, तो फटाफट आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में पहला वीडियो है ट्रांजिशन एलिमेंट का सीरीज का। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। फटाफट नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।